अजमेर दरगाह में संकट मोचन भगवान शिव मंदिर होने के दावे वाली याचिका पर शुक्रवार को कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मामले में दाखिल 1/10 की अर्जियों पर फैसला सुनाते हुए 4 एप्लीकेशन स्वीकार की, जबकि 8 अर्जियां खारिज कर दी। कोर्ट ने खारिज की गई सभी अर्जियों पर 30-30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि तुच्छ प्रसिद्धि पाने के लिए कोर्ट का समय खराब करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता के अधिवक्ता विजय शर्मा ने बताया कि दरगाह परिसर में शिव मंदिर होने के दावे को लेकर यह याचिका दायर की गई थी। मामले में कई लोगों ने वादी और प्रतिवादी बनने के लिए आवेदन लगाए थे। कोर्ट ने राज्यवर्धन सिंह परमार को वादी पक्षकार बनने की अनुमति दी। वहीं दरगाह से जुड़े कुछ संगठनों और प्रतिनिधियों को प्रतिवादी पक्षकार के रूप में शामिल करने की मंजूरी दी गई। अब इस बहुचर्चित मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई 2026 को होगी। तारीख लगी थी, उस तारीख में कई दरगाह के लोग चाह रहे थे कि हमारी याचिका खारिज हो। निरंतर 2022 से हमारी लड़ाई चल रही थी और न्यायालय ने उसको सुचारू रूप से जारी करने का आदेश दिया है। हम धन्यवाद देते हैं न्यायाधीश महोदय का। और आने वाले दिनों में हमने पहले भी कहा और आज भी कहा है कि जहां शिव वहां हमें दे देना, अगर शव निकले तो हमारा भी शव ले लेना। अजमेर की दरगाह नहीं, हमारा पवित्र हिंदू मंदिर है। मैं राजवर्धन सिंह परमार, संस्थापक अध्यक्ष महाराणा प्रताप सेना। मैंने राजस्थान में 7800 किलोमीटर की जन जागरण यात्रा कर तमाम लाखों लोगों ने यहाँ कहा कि अजमेर की दरगाह नहीं, वह महादेव का मंदिर है। इसको लेकर जो विषय जिला न्यायालय अजमेर में चल रहा है, आज पूर्णतः न्यायालय ने उसमें अनुमति प्रदान की है। आगे लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। विष्णु गुप्ता की ओर से जो 110 की एप्लीकेशनों पर जो बहस की गई थी, उसमें हमने तर्क रख दिए थे और आज यहाँ पर बहस होने के बाद में आज की तारीख पेशी पर आदेश माननीय न्यायालय श्रीमान ने सुनाया है। श्रीमान जी ने जो ऑर्डर सुनाया है उसमें 110 की पार्टी के तौर पर खादिम की दोनों जो संस्था है वो पक्षकार बनी है, प्रतिवादी और एक प्रतिवादी के तौर पर दरगाह दीवान इसमें पक्षकार बने और वादी के तौर पर राजवर्धन सिंह जी जो आए थे वादी बनने के लिए, उनको भी पक्षकार बनाया। बाकी 9 एप्लीकेशन पर जो पक्षकार बनने आए थे 110 में प्रतिवादी के तौर पर, उन सभी की एप्लीकेशन को माननीय न्यायालय श्रीमान जी ने खारिज कर दिया है और उन पर 30,000 रुपए की कॉस्ट लगाई गई है न्यायालय की प्रक्रिया को बाधित करने के लिए और तुच्छ प्रसिद्धि पाने के लिए। और इनको 1 महीने के भीतर 30,000 रुपए की कॉस्ट जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा करानी है। और बाकी ये जो 4 पक्षकार जो बने, हम इनसे बिल्कुल भी इनके जो पक्ष में जो ऑर्डर हुआ उससे संतुष्ट नहीं है। इन्होंने कोई सबूत और कोई तथ्य न्यायालय श्रीमान जी के समक्ष पेश नहीं किया। हम इनके विरुद्ध न्यायालय श्रीमान जी की इस ऑर्डर की कॉपी निकाल कर अपील कोर्ट में जाएंगे और अपील करेंगे। हम मैं विजय शर्मा, एडवोकेट विष्णु गुप्ता। अगली तारीख पेशी 22/7। आज माननीय न्यायालय श्री मनमोहन चंदेल महोदय ने, जस्टिस अब्दुल साहब ने 110 के 12 प्रार्थना पत्र की सुनवाई की थी, जिसमें से उन्होंने 3 110 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया, बाकी को 30,000 रुपए कोर्ट से खारिज किया गया है। माननीय न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक बहुत अच्छा फैसला किया है और 3 पक्षकारों को जो माना है वो दरगाह के ऑलरेडी स्टेक होल्डर है और अब प्रतिवादी के रूप में वो इस दावे के अंदर अपना मजबूती से पक्ष रखेंगे और इस दावे को खारिज कराएंगे फ्यूचर के अंदर। तारीख इसमें 22 दी है। अब आगे की फॉर्मेलिटी सिविल प्रक्रिया है, उस हिसाब से जवाब दावे वगैरह आएंगे, इश्यूज बनेंगे, फिर एविडेंस में जाएगा तो फिर फाइट करेंगे इसमें। मैं गुलाम नजमी फारूक एडवोकेट, मैं सज्जादा नशीन दरगाह दीवान साहब की तरफ से जो पैरवी की है